अगर आप हनुमान जी की पूजा ऐसे करते हो तो ये पाप माना जाता है। सही तरीका क्या है आज मैं आपको बताऊंगा। जय श्री राम, जय बालाजी, राधे राधे। तो कैसे हो आप? बालाजी की कृपा आप सभी पर बनी होगी। अगर आप हनुमान जी की पूजा हर रोज करते हो तो ये एक गलती आप करते हो जिसकी वजह से आपको पूजा का फल नहीं मिल पाता। आज मैं आपको बताऊंगा कि हनुमान जी की पूजा करने से बजरंग बली कैसे प्रसन्न होते हैं। तो बने रहना मेरी वीडियो में एंड तक। जो भी उपाय है मैं आपको आखिर में बताऊंगा जिससे आपको पूजा का फल मिलेगा। हनुमान जी की पूजा करने का सही समय, सही विधि। जो लोग 90% ये गलतियां करते हैं आज मैं उनको सही विधि सही समय बताऊंगा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि बहुत से लोग हैं जो सीधा सुबह उठकर हनुमान जी की पूजा करने लग जाते हैं। ना उनको सही समय का पता है, ना सही विधि का पता है। इसलिए उनको आखिर में यही मिलता है कि भगवान की पूजा तो करते हैं, हनुमान जी की पूजा तो करते हैं, लेकिन फल उनको नहीं मिल पाता है। और फिर वो कहते हैं कि हम पूजा पाठ तो बहुत कर रहे हैं, फल हमें नहीं मिल पा रहा है। ना पूजा पाठ का फल मिल पा रहा है, ना हनुमान जी का आशीर्वाद मिल पा रहा है। मिलेगा कैसे दोस्तों? हनुमान जी क्या है? हनुमान जी भाव के भूखे हैं। अगर आप भाव से, प्रेम से हनुमान जी की पूजा करोगे ना तो हनुमान जी तो क्या, भाव के भूखे होते हैं भगवान जी। अगर आप प्रेम से, दिल से हनुमान जी की सच्चे भाव से पुकारते हो ना बजरंग बली को और उनकी पूजा करते हो तो बजरंग बली दौड़े दौड़े चले आएंगे। आपको सही तरीका और सही समय नहीं पता है, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आपको हनुमान जी की पूजा करनी है। भक्तों, हनुमान जी की पूजा का सही समय होता है सूर्योदय से पहले और सूर्य अस्त होने के तुरंत बाद। इस समय की गई पूजा का फल आपको जरूर मिलता है। सबसे पहले तो शुद्धता का ध्यान रखिए। सुबह नित्य स्नान करिए। स्नान इत्यादि करने के बाद साफ स्वच्छ कपड़े पहन के अगर आप पूजा करते हो तो सफल मानी जाती है। उस पूजा का फल आपको अवश्य मिलता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि स्नान इत्यादि करने के बाद सबसे पहले हनुमान जी के सामने दीपक जलाइए। गाय का या चमेली के तेल का एक दीपक जलाइए। उसके बाद आप हनुमान जी को फूल चढ़ाइए। उसके बाद हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए। अगर आप जल्दी में है, आपको कहीं जाना है, ऑफिस जाना है, अगर आप जल्दी में है ना तो कम से कम हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कीजिए। अगर आपके पास समय है, समय रहते आप बजरंग बाण का पाठ कीजिए, सुंदर कांड का पाठ कीजिए। अगर आप इतना करते हो ना तो फिर देखना आपको पूजा का फल कैसे मिलता है, हनुमान जी कैसे प्रसन्न होते हैं। आपके हर कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। जब तक आप भाव, प्रेम, अंदर से मन तन से हनुमान जी से प्रार्थना नहीं करोगे ना तो आपको फल नहीं मिलेगा। क्योंकि भगवान को कुछ नहीं चाहिए, भगवान होते हैं भाव के भूखे। हनुमान जी तो वैसे भी संकट मोचन है। अगर भाव से आप संकट मोचन को याद करोगे और संकट मोचन को प्रार्थना करोगे ना तो भाव में हनुमान जी आपकी जरूर सुनेंगे। हनुमान जी आपसे बहुत प्रसन्न होंगे। और सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, हनुमान जी की पूजा तो करते हैं लेकिन उनका मन इधर उधर भटकता रहता है। जो पूरे सच्चे मन से पूजा नहीं कर पाते। क्योंकि अगर आपका पूजा के समय मन इधर उधर भटकेगा ना तो आपको पूजा का फल बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। आप सच्चे भाव के साथ हनुमान जी की पूजा कीजिए, पाठ कीजिए, फिर देखना आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। हनुमान जी आपके हर कार्य सफल करेंगे। आपको पूजा का नित्य पाठ, नित्य फल मिलेगा। क्योंकि भाव के बिना भक्ति अधूरी है। आप भक्ति कितनी भी कर लो, अगर आपका भक्ति के समय मन इधर उधर भटकता है ना तो भक्ति कितनी भी कर लो फल आपको नहीं मिलेगा। अगर आप किसी भी कार्यों को भाव और मन के साथ, अगर आप पूजा भाव के साथ किसी भी भगवान को, देवी देवता को भाव के साथ याद करते हो ना
वो दौड़े चले जाएंगे और आपको हर कार्य सफल बनाएंगे, आपको हर पूजा पाठ का फल मिलेगा। अगर आप बजरंग बली के भक्त हो तो कमेंट में जय श्री राम, जय बजरंग बली कीजिए और ऐसी ही भक्ति वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम, जय बालाजी।